सो येस्टरडे नाइट आई वाज इन अ मीटिंग. एक कम्युनिटी है हमारी जिसमें हम चीज़ें डिस्कस करते हैं, स्पेशली फॉर द मैन. तो उसमें मेरा एक फ्रेंड है एंड उसने कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया और एक एज अ प्रॉब्लम, कॉमन प्रॉब्लम जो अभी मोस्टली लोगों को है, वो शेयर करी. उसने बोला कि यार वट एवर आर गोल इज़, ईदर इट्स टू गेट फिट, इट्स टू इवन इट्स टू मेक मोर मनी, या फिर बिल्ड योर करियर, वट एवर योर गोल इज़. तो जब हम एक गोल सेट कर लेते हैं और हम उसमें कंटिन्यूसली मेहनत कर रहे हैं, वी पुटिंग एवरीथिंग, स्टिल कुछ पास की मेमोरी हैं, कुछ थॉट्स हैं, कुछ इमोशंस हैं जो किक इन कर जाते हैं, जो हिट कर जाते हैं एंड हम वहीं रुक जाते हैं. हमें समझ नहीं आता अब आगे क्या करना है, कैसे कंटिन्यू करना है. एंड हम सब ने डिस्कस किया कुछ पॉइंट्स और एट द एंड एक कंक्लूजन निकली जो मैंने सजेशन दिया, जो मैंने डिस्कशन की वहाँ पे. तो वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन मैं दूंगा, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम फर्स्ट, राइट. द प्रॉब्लम इज़, आप लोग समझ गए, कुछ आप काम कर रहे हो एंड समथिंग हैपेंड इन पास्ट, स्पेशली जो अभी हमारी जनरेशन है, जो हमारा यूथ है, 90% इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जितना भी मैंने सुना है, वो रिलेशंस या रिलेशनशिप से होके आती है, राइट. तो अब उस चीज़ से डील कैसे करें? सबसे पहले आपको एज अ मैन, आई एम टॉकिंग टू मैन ओनली, एज अ मैन यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू एक्ट ऑन योर इमोशंस. आई टेल यू इसको करना कैसे है, बट एक चीज़ को आपको बहुत समझने की ज़रूरत है कि आपकी इन चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट क्या है, आपकी इमोशंस की इन्वेस्टमेंट क्या है. इन्वेस्टमेंट, अभी तक हम इन्वेस्टमेंट मनी में ओनली मेज़र करते हैं, राइट, इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, मेजॉरिटी ऑफ द लोग. यू नीड टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग जो आपके अराउंड है या जो आपसे प्रोड्यूस हो रही है, इट्स योर इन्वेस्टमेंट. व्हेन यू थिंकिंग ऑफ समथिंग, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट. अगर आप किसी चीज़ में कुछ, किसी के बारे में सोच रहे हो, किसी पर्सन के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, कुछ पास्ट में हुआ है उसके बारे में, you are investing in that thought or in that person. Now you need to understand, can you afford it? You think it as a money, think it as it's a money, whatever your thoughts are, उसको ऐसे सोचो कि वो पैसा है आपका. तो जब आप किसी के बारे में सोच रहे हो, सोचो कि यार क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ कि मैं इतनी इन्वेस्टमेंट, अपने जो थॉट्स की इन्वेस्टमेंट है उस पर्सन पे करूँ. क्या मैं लाइफ में अभी उस कंडीशन में हूँ, क्या मैं वो सिचुएशन में हूँ कि मैं सिट बैक होके रिलैक्स करके मैं लोगों के बारे में सोच सकता हूँ कि क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, क्या सही होना चाहिए था, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ. एंड लेट मी टेल यू, इन्वेस्टमेंट और जो सोच रहे हो आप किसी के बारे में, इट्स नॉट लाइक कि जब आप उससे बात कर रहे हो, लोगों को प्रॉब्लम ये भी है कि उनको लगता है कि यार मैं तो 1 घंटे बात करता हूँ, सिर्फ 2 घंटे बात करता हूँ. टाइम में मेज़र करते हो, जैसे बाकी के टाइम तो आप पूरी फोकस्ड होकर डीप वर्क करते हो, ऐसा नहीं है. तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ वो नहीं है कि जब आप बात कर रहे हो किसी से, आप एक्चुअली इन्वॉल्व हो किसी चीज़ में. नो, उसके बाद, लेट्स सपोज फ़ोन कट होने के बाद, आप जो भी काम कर रहे हो, उस सारे काम में जितनी बार आपके माइंड में थॉट आ रहा है, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट. आप कुछ पहन रहे हो, आप सोच रहे हो मैं इसमें कैसा लगूंगा और उसको कैसा लगूंगा, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट. आप कुछ करने से पहले, कुछ प्लान करने से पहले आप सोच रहे हो कि उस इंसान को कैसा लगेगा या वो सिचुएशन कैसे बेटर होएगी, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट. आप बात तो नहीं कर रहे हो उस टाइम पे. तो एवरी टाइम यू आर गेटिंग थॉट्स ऑफ एनीथिंग, दैट इज़ योर इन्वेस्टमेंट. तो ये मेज़र करो, अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करो. सोचना ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, नॉट जस्ट टॉकिंग और फिजिकली डूइंग एनीथिंग. अंडरस्टैंड दिस. And most importantly, you need to know the difference. The difference, you know, जो जितने भी strong लोग हैं, आपने एक चीज़ कॉमन उनमें देखी होगी, इमोशनल हैं बट वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं. दे हैव इमोशनल इंटेलिजेंस. यही डिफरेंस है. जितने भी स्ट्रॉन्ग मैन और वीक मैन को अगर हमें ये नाम देना है, तो इसमें हम यही देखेंगे कि वीक मैन आर मोर ऑफ अ इमोशनल इन नेचर. मतलब गुस्सा आ रहा तो गुस्सा कर दिया, खुश हैं तो बहुत खुश हैं, परेशान हो गए तो बहुत परेशान हो गए. तो अब
अपने ट्रैक से हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, बिकॉज यू रिलाइंग ऑन योर इमोशन, यू गिविंग इम्पोर्टेंस टू रॉन्ग थिंग. If I'm feeling okay, if I'm feeling happy, only then I'm going to do something. No. A strong man will do what he needs to do, no matter even if he's happy or not. He will do whatever it takes to get it done, keeping his emotions aside. You need to understand this. तो इमोशंस को इतनी प्रायोरिटी देना बंद करो. ऑफ कोर्स मैटर करता है, यू विल फील इमोशंस, ओके. इट्स नॉट लाइक कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि फील करना ही बंद कर दो, तो आप में और रोबोट्स में क्या फ़र्क रह जाएगा, राइट? फील करते हैं, इमोशंस फील करते हैं डिफरेंट टाइप्स के, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप सब पे रिएक्ट करो. एंड आई एम गोइंग टू गिव यू अ सोल्यूशन, एक ऐसी ट्रिक अगर समझ में आ गई तो यू विल नो द गेम. बिकॉज यू नो, आप में से कितने लोगों ने महाभारत देखी होगी, राइट? तो महाभारत में एक टाइम होता है जब युद्ध के टाइम पे जब वॉर हो रही होती है, तो अर्जुन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है. जो मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं या फिर समवन कोई मेरा गुरु है या कोई मेरा सीनियर है, ब्लड रिलेशन है, और हम इन पे कैसे अटैक कर सकते हैं, हम कैसे लड़ सकते हैं इनसे. जब उनको जख्मी होता हुआ देखता है तो अर्जुन बड़ा नर्वस हो जाता है, परेशान हो जाता है. तो कृष्ण जी क्या बोलते हैं कि आपकी जो ड्यूटी है, यू जस्ट डू दैट. एक धर्मा होता है, राइट? एक वी कॉल इट कर्म और वट एवर, बट यू नो द पॉइंट, राइट? जो जो आपकी ड्यूटी है, यू नीड टू डू दैट, कीपिंग योर इमोशंस असाइड, ओके. सो आपको वो कर्म अपना जो आपने मॉर्निंग में डिसाइड किया है, ये काम है, अगले 6 महीने में जो जाना है, मेरे को ये काम कर लेके जाएंगे वहाँ पे, तो ये काम होंगे, नो मैटर मैं कैसा फील कर रहा हूँ या मेरे को किसी के भी कोई भी थॉट आता है, ओके. अब आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग रियली गुड, और जो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा इफ़ यू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव, इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, ओके. तो ध्यान से समझना. नाउ आपको एक चीज़ देखनी है, अब मैं ये इसका सोल्यूशन दे रहा हूँ, उस सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा हूँ, चाहे आपको किसी को लेके भी थॉट आए, ठीक है. अभी मैंने ये थोड़ा सा एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बोला, एज अ रिलेशन के बारे में ज़्यादा बोला मैंने, राइट? किसी पर्सन की याद आ रही है, और लेट सपोज आपको कुछ फील हो रहा है ऐसा जिसमें आप वो काम नहीं कर पा रहे हो बेसिकली. और ऐसा हो सकता है आपकी फैमिली मेम्बर में कुछ चीज़ हो सकती है, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है यार, आपकी कोई बिजनेस डील हो सकती है जो अच्छे से नहीं गई, वट एवर. आपको बस ऐसे थॉट्स आ रहे हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं आपके काम से, और आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. नाउ अंडरस्टैंड दिस. एवरी टाइम व्हेन यू डूइंग समथिंग और आपको कोई थॉट आता है, ध्यान से समझना इस चीज़ को. आप कुछ काम कर रहे हो, आपको कोई थॉट आता है, आपको क्या करना है? यू नीड टू डू दिस एक्टिविटी. आपको विजुलाइज करना है एक सिनेरियो, और वो सिनेरियो क्या होगा? आप में से कितने लोग फुटबॉल देखते हैं? जो नहीं भी देखते वो समझ जाएंगे, और जो देखते हैं, देयर इज समवन कॉल्ड स्पेक्टेटर हु इज वॉचिंग, स्पेक्टेटिंग एवरीथिंग. आपको स्पेक्टेटर बन जाना है. स्पेक्टेटर कैसे बनना है और क्या स्पेक्टेट करोगे आप अपने थॉट्स को स्पेक्टेट करोगे. यू नीड टू क्रिएट अ सिनेरियो. लेट सपोज आई एम वर्किंग, मुझे कोई थॉट आ रहा है, it's bothering me, it's disturbing me, or it's not letting me work, it's not letting me be productive नहीं हो पा रहा. आपको क्या करना है? You just need to stop for a while and just assume you're in a football match and you are a spectator, और आप अपने thoughts को आता जाता देख रहे हो. Thoughts are coming in, okay? You just need to sit back and relax. Understand this, you don't need to act. You do not need to act on your emotions. You will just sit and you'll just watch them come and watch them go. You'll act as a spectator. ध्यान से समझ जाओ इस चीज़ को. काफ़ी लोग समझ गए होंगे इतनी बात में. You just need to do this only, and after that get back to work.
I'm not saying to avoid emotions. I'm not saying to be, emotionless, become a robot. No, feel emotions, but do not act on it. Act as a spectator. Just sit back, you're working, you're getting thoughts, you sit back and relax. Okay, ये मुझे सैड फील करा रहा है. ओके, अच्छा इससे मुझे रिग्रेट फील हो रहा है. ओके, ठीक है, आई एम फीलिंग दिस. ओके, बट आई एम जस्ट अ स्पेक्टेटर. आई विल नॉट एक्ट ऑन इट. एज सिंपल एज दैट. एंड आफ्टर दैट जैसी सिचुएशन आपके कंट्रोल में आती है, यू गेट बैक टू योर वर्क. ये एक्टिविटी यू नीड टू डू दैट. और इमोशंस आपका माइंड टेक ओवर कभी नहीं कर पाएंगे. आप भारी पड़ जाओगे इमोशंस पे. ओके, सो डील विद इट. Do not avoid it. Do not fight against it. Deal with it calmly. This is Chinesh Sharma signing off.